अच्छा, मुझे ना यहाँ पे टूर गाइड जैसी फीलिंग आ रही है। अभी जनपद खुला नहीं है, लेकिन हम विजेंद्र और ईशा को एक टूर देते हुए आ रहे हैं, जिसमें ईशा इज लाइक ओह वाओ एंड विजेंद्र इज ट्राइंग टू सीम एक्साइटेड। मुझे आप जब भी खाने पीने की चीजें बता रहे हैं तब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, वो कपड़े वगैरह बता रहे तो ठीक है। चलिए हम खाने पीने की जगह पे जाएंगे, लेकिन ईशा फॉर समबडी हुज बीन टू जनपद अ कपल ऑफ टाइम्स, देखिए कुछ चीजें तो मैंने भी आपको बता दी, गुजराती लेन, टी पॉल्स में मैं गई हूँ क्योंकि मुझे मसीरा लेकर गई थी और मैंने उनकी कॉफी पी थी, तो पतला थिन बॉटल्स है ना। और मैं बहुत पहले यहाँ से कुछ बोहो बैग्स लेके गई थी, तब बोहो बैग्स बहुत चल रहे थे। आई थिंक दिस वाज द लेन, गुजराती लेन था, एंड आई गॉट सम नाइस ऑक्सीडाइज्ड रिंग्स आल्सो, ब्यूटीफुल रिंग्स ऑफ दोस स्टोन्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए रिंग्स की हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम एक शॉल की दुकान पे लेके चलेंगे। आई डोंट नो इफ मुंबई पीपल विल बी इंटरेस्टेड, लेकिन सर्दी वाली जगह पे घूमने जाते हैं, वहां के लिए शॉपिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल चलिए आपको लिए जा रहे हैं वहां जहां इश्क जो है वो एक जुनून बन चुका है। इस जुनूनी के पास और कहाँ लेके जाएंगे भाई। रूहानी और गुरु के जुनूनी इश्क की हुई है जीत। एक बार फिर से एक गुरु की पत्नी बनकर घर में आ गई है रूहानी। अब देखिए, प्यार के जिस कश्ती में रूही और गुरु सफर कर रहे थे, उसमें हिचकोले तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो कश्ती डूब नहीं सकती है। वो कहते हैं ना, लास्ट में दो प्यार करने वाले में ले जाते हैं, तो वही हुआ, आके गुरु और मैं मिल गए। अब घर में आई है रूहानी और आते ही उसने अपने ससुर जी और दादी को एक बड़ा झटका दे दिया है, और इसी के साथ साथ अपनी भाभी जसलीन की जान भी बचा ली। बहुत ब्लैकमेल हो चुका है और मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से गुरु रूहानी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं यार, ये सब तो राइट नहीं है, तो मैं इस बच्चे को ही मार देती हूँ, फिर ये दोनों मिल जाएंगे और दोनों हमेशा अच्छे से खुश रहेंगे। जब मैं ये करती हूँ तब वहाँ गुरु ये राइट सबसे मांगता है। गुरु बोलता है कि नहीं, आप लोग ये लिख कर दो सरकारी कागजात पे कि ये बच्चे को आप इस घर का वारिस बनाओगे, ठीक है। तब फिर वो कागज़ बनते हैं वहाँ से, और ये जब यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जब यहाँ आते हैं तब फिर दादी जी बोलते हैं कि नहीं, हम तो हक नहीं देंगे, अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई, गुरु और तेजू की शादी नहीं हुई, इसलिए अभी हम हक नहीं देंगे। तब रूहानी ये कागज़ दिखाती है उनको, मतलब जब मैं चाकू मारती हूँ अपने पेट में, मारने वाली होती हूँ, रूहानी मुझे रोक लेती है, तब वो दिखाती है कि अगर ये मार लेती है जसलीन तो फिर आप लोगों पे मुकदमा चलता। अब इतने दिनों से घर वाले जसलीन के बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे थे और इसी के साथ उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। जसलीन की वजह से ही तो रूहानी को ये सब कुछ करना पड़ा। एक गुरु की शादी तेजस्विनी के साथ तय हुई थी, लेकिन अब रूहानी ने बाजी ऐसी पलटी है कि सभी देखते रह गए। इस पेपर के मुताबिक अगर जसीम भाभी ने अपनी और अपने बच्चे की जान दी तो उनकी हत्या का मुकदमा आप दोनों पर चलेगा। एक घर वालों का कहना है कि वो जसलीन के बच्चे को इसीलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि वो एक IVF बेबी है, लेकिन अब रूहानी के चलते घर वालों को जसलीन के बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा। अब दरअसल दादी और रूहानी के ससुर जी ने पेपर्स पर साइन कर दिया है और उन पेपर्स के मुताबिक अगर जसलीन के बच्चे को कुछ भी होता है तो इसका सारा इल्जाम उन पर ही लगेगा। हाँ, मेरी वजह से नहीं, मतलब अब कोई भी नहीं कर सकता, वो कागज़ों में लिखा है, खुद साइन किया दादी और नागेश्वर जी ने, तो वही मैं उनको बता रही हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता है और आपको भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ जहां गुरु रूहानी एक हो गए तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी की शादी रूहानी के भाई संदीप से हो गई है। यानी कि रूहानी के ससुराल में तो ड्रामा होगा ही, इसी के साथ साथ रूहानी के मायके में भी होगा। यहाँ तेजस्विनी के भाई ने भी रूहानी की तारीफ की और अपनी हार भी मान ली। चौधरी साहब, मान लीजिए कि हमें हरा दिया रूहानी, हम चाल पे चाल चलते रहे और ये मात पे मात देती। बधाई हो जीतने के लिए। आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा दिलचस्प होंगे जब तेजस्विनी रूहानी के मायके में हर दिन नया कलेश करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।